समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां आप हमें प्रेषित करते रहते हैं, सुंदर विचार भेजते रहते हैं और उन विचारों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। वैसा ही सुंदर विचार आश्रय जी ने कोरबा से हमें भेजा है, उससे आशीर्वाद कर रहा हूँ। उन्होंने 5 बहुत सुंदर बातें लिखी हैं जो जीवन के लिए हमें याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन को जो बेहतर बनाती हैं, जीवन में सत्य के हमें करीब रखती हैं। पहला वो लिखती हैं कि मरना अवश्य है। ये बात हम याद रखें, क्योंकि ये यदि याद रहता है तो फिर बहुत सारे जो लफड़े हैं, झंझट हैं, शायद उनसे हम मुक्त रहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ हम उलझ जाते हैं वहाँ भी उलझन नहीं रहता, सत्य के हमें करीब रखता है। दूसरा ये कहती हैं कि साथ कुछ नहीं जाना है, और सचमुच ये स्मृति भी हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि हम संग्रह वृत्ति में लग जाते हैं तो जीवन का जो मूल उद्देश्य है शायद उससे हम दूर हो जाते हैं। तीसरा ये कहती हैं कि जो करेगा वो भरेगा। ये भी जीवन का बहुत सुंदर सिद्धांत है, अन्यथा हम ये सोचते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। जो करेगा, कर्म का सिद्धांत है, उसे भुगतना अवश्य पड़ेगा। यदि हम अच्छा करते हैं अच्छा मिलेगा, बुरा करते हैं बुरा मिलेगा। चौथी बात ये कहती है कि जहां उलझो वहीं सुलझो। प्यारी सी बात है मित्रों, उलझ जाते हैं, सुलझ जाना बहुत जल्दी ये समझदारी है। यदि उलझे रहेंगे तो जीवन का जो सुख है, आनंद है, वो हम खो देते हैं। और 5वीं बात है, जो है उसमें संतोष करो। संतोष सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा धन है। इसीलिए परमात्मा ने जो हमें दिया है, हमने जो अर्जित किया है, उसका संतोष सचमुच जीवन को बहुत आनंदमय बनाता है। सुंदर 5 बातें हैं मित्रों जीवन के लिए, और आश्रय जी ने हमें प्रेषित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन पर हम गहराई से अपने जीवन में विचार करें तो सचमुच जीवन बहुत सरल और सुखद हो जाएगा। इन 5 बातों पे भ्राता जी से भी प्रकाश लेते हैं और समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। जीवन के कुछ सिद्धांत, नियम या कुछ स्मृतियां यदि बना ली जाए तो सचमुच जीवन में बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये 5 सिद्धांत मनुष्य को सत्य राह पर ले जाने के लिए हैं जी, क्योंकि मृत्यु होनी है। अभी 2 चीजें हैं इसमें, मृत्यु का डर और मृत्यु से निडरता। जी, जब मृत्यु होनी है तो डर किस बात का, और मृत्यु से डर रहे तो हम सत्कर्मों की ओर रहेंगे। तो ये जानते हुए कि मृत्यु तो होनी ही है, हमें हमेशा सत्य कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। जी, जी, क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कुछ नहीं जाएगा। हमारे कर्म हमारे साथ चलेंगे, हमारे पुण्य हमारे साथ चलेंगे, हमने लोगों की दुआएं ले ली हैं वो हमारे साथ चलेंगी, हमारी श्रेष्ठ धारणाएं, पवित्रता, योग की शक्ति हमने जमा कर ली है वो हमारे साथ चलेंगे।
लेकिन ये स्थूल चीजें जो हैं, शरीर सहित, ये कुछ भी हमारे साथ नहीं चलेगा। जी। तो हमें ये याद रखना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, ये भी हम अपने लिए सोचे पहले कि हम अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारी गति श्रेष्ठ रहेगी, न केवल मृत्यु के समय, न केवल मृत्यु के बाद, लेकिन वर्तमान भी हमारा श्रेष्ठ रहेगा। और दूसरों के लिए भी हम ये सोचें, क्योंकि मनुष्य का दूसरों के लिए पर चिंतन बहुत चलता है, क्या क्यों बहुत उठता है, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे नेता भी जब कोई बुरा काम कर देते हैं, उन्हें जेल में जाना ही पड़ता है। जी। भले ही थोड़े दिन के लिए लोग सोचते हैं कि जिनके हाथ में पावर है, पुलिस उनका कुछ नहीं करती और वो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सिद्धांत शायद इन लोगों के लिए नहीं है, परंतु ये यूनिवर्सल सिद्धांत है और ये सभी के लिए उसी तरह लागू होता है, एक गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। इसलिए हमें थोड़ा सा समझदारी से कार्य करना चाहिए। जीवन में कहीं उलझ जाएं तो सुलझना हमें ही है। उलझाया भी मनुष्य ने स्वयं को स्वयं है और सुलझेगा भी मनुष्य स्वयं ही। कुछ चीजें काटनी पड़ेगी। जाल में कोई फंस गया हो, अब कोई दूसरा जाल को काट दे या मनुष्य खुद जाल को काटे तो उससे बाहर आ सकता है। तो हमें अपने जाल को काटना पड़ेगा स्वयं। कहीं लोभ ने मनुष्य को उलझा दिया है, कहीं मनोविकारों ने उलझा दिया है, तो हम स्वयं को स्वयं सुलझाएंगे। और अगर हम ये लक्ष्य रख लेते हैं कि मुझे उलझना नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस हो पर मुझे मन का लॉस नहीं करना है, अपनी खुशियों का लॉस नहीं करना है, तो हम जल्दी सुलझा लेते हैं बातों को। और तब हमारे जीवन में आता है आत्मसंतोष। एक संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग सब कुछ होते हुए संतुष्ट नहीं हैं और कुछ लोग थोड़ा होते हुए भी संतुष्ट हैं। लेकिन अगर हमारा ईश्वर से संबंध हो जाए और उससे हमें परम सुख मिलने लगे तो ये आत्मसंतुष्टि बहुत ऊंचे लेवल की हो जाती है। जैसे हम लोग महसूस करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान पाकर, स्वयं ईश्वर को पाकर, उसका प्रेम पाकर, उसकी शक्तियां पाकर हम आत्मसंतोष से भरपूर हो गए। चित्त अंदर से आवाज देता है, You got everything, you achieved everything। इसलिए पूर्ण संतुष्टता, contentment। तो ये पांचों ही जीवन में मनुष्य के लिए बहुत अच्छी है। वास्तव में हम कहें तो जीवन की यात्रा को सुखद और आनंदकारी बनाने के लिए इन पांचों सिद्धांतों को साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब अपने या तो दफ्तर में, अपने किचन में या अपने शयन कक्ष में लगा के रख लेना चाहिए ताकि बार बार याद आता रहे। क्योंकि याद नहीं आती ये बातें बेहतर जी कि मरना जरूर है, मतलब जाना है हमें, और साथ ही कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। मतलब यहाँ की जो चीजें हम संग्रह कर रहे हैं हमें तब याद आता है शायद जब हम किसी शमशान यात्रा में या किसी की उस अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, अन्यथा ये चीज याद नहीं रहती। बिल्कुल यही होता है। इसलिए अपने कमरे में या डाइनिंग रूम में या और कहीं जहाँ हम ज्यादा समय बिताते हो, एक बार तो रोज इन पे दृष्टि चली जाए हमारी तो बहुत ही अच्छा होगा। और इससे हमारे विचार बदलते रहेंगे, लोभ वृत्ति कम होती रहेगी, हम पाप से जरा डर कर रहेंगे और तब जीवन सुखद रहेगा। जी। उलझन वाली जो बात है बेहतर जी, वो भी बहुत ज्यादा आज के दौर में लगता है कि आवश्यक हो गया है कि कैसे व्यक्ति निकले। कोई छोटी सी भी बात होती है, वो छोटी सी बात इतना उलझा देती है उसको कि वहां से ही भी वो अपने आप को नहीं निकाल पाता। कैसे निकले, किसी की मदद ले या खुद इतना समर्थ अपने अंदर, शक्ति अपने अंदर भरे? देखिए, पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी चाहिए, अपने स्वभाव को थोड़ा सरल बनाएं। जो व्यक्ति सरल चित्त नहीं है वो छोटी बातों को बड़ा कर देता है। अब एक उदाहरण ले लीजिए, रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी दूसरे गाड़ी से थोड़ी सी लग जाती है, गलती उसकी है आपकी। अब कुछ लोग होंगे लड़ाई करने लगेंगे और मैं नहीं हटाऊंगा और तुम्हारी गलती, वो कहेगा तुम्हारी गलती, पीछे जाम लग जाएगा, किसी की ट्रेन छूटेगी, किसी का प्लेन छूटेगा, दिक्कत होती है। दोनों लड़ झगड़ के आखिर कोई किसी को कुछ नहीं देगा और चले जाएंगे। पुलिस आएगी और कहेगी, किसी ने कहा रहता है जी कि कहीं टक्कर होने के बाद
जितनी घूर के एक दूसरे को देखते हैं उतना ही घूर के यदि देखते रहते रास्ते को तो टक्कर ही ना होती। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर भी कभी कभी अचानक हो जाते, थोड़ा बहुत लग जाता है, तो अब वहाँ आपस में यदि बात कर ली जाए प्यार से, भाई गलती हो गई है, अभी जो नुकसान है वो ले लो, तो वही बात खत्म हो जाए, ना जाम लगे, ना किसी की ट्रेन छूटे और रास्ता आराम से क्लियर हो जाए। तो जो लोग छोटी बातों को तूफान बनाते हैं वो अपने को ज्यादा उलझाते हैं, और फिर वो लड़ाई होगी, फिर उन्हें संकल्प चलेंगे, आए थे यहाँ आबू में घूमने, जाएंगे उदासी लेकर, एक निराशा लेकर, सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए बातों को तूल न देना, बड़ी बात को छोटा करके समाप्त कर देना। कुछ ना कुछ तो जीवन में रोज होता ही रहता है, और भी उलझने की कई बातें आती हैं। सहज भाव से यदि उन्हें पार करते हैं तो मनुष्य अपने को उलझाएगा नहीं, और मनुष्य को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए, अगर तुम कहीं उलझते हो तो तुम्हारी मानसिक शक्तियां उसमें नष्ट होती हैं, निगेटिव होती हैं, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार होता है मनुष्य। आजकल बहुत केस आ रहे, डिप्रेशन की ओर जाता है। इसका इफेक्ट अगले कर्मों पर पड़ना है। आज कुछ हो गया, कल पर इसका बुरा इफेक्ट होगा। ये ध्यान में रखते हुए हमें अपने को सुलझाए रखना चाहिए। जी, मतलब एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा चक्रव्यूह बनना शुरू हो जाता है जहाँ हम उलझते चले जाते हैं। बहुत ऐसी बात आ रही है। आज ही एक बात ऐसी आई कि किसी के ऊपर कर्ज हुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ, कर्ज हुआ, अब वो इतना मानसिक रूप से उलझ गया है, बस पत्नी को कहता है अब तो मुझे मरने की इच्छा होती है, और कभी मैं घर ना आऊं तो तुम मेरी इंतजार न करना। पत्नी जब ये सुने तो उसे कैसा लगता है, तो मेरे से पूछा कि क्या करें ऐसे में। तो देखिए, मनुष्य सुलझाना नहीं जानता अपने को, और मरने की सोचता है। उसे लगता है मर के सब समस्याएं सुलझ जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। मर के समस्याएं सुलझती नहीं है और जटिल हो जाती हैं। बहुतों की देखी गई है, लोगों ने सुसाइड किए, आत्मा ऊपर भटक गई, फिर उस घर में आने लगी, अब तूफान होने लगा, अशांति होने लगी, लोग घर छोड़ के भागने लगे, और सोचा था उसने मैं मर जाऊं तो ये सब ठीक हो जाए, और मरने के बाद वो 100 गुना बढ़ गया। 100 गुना मैं कह रहा हूँ, 10 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ गया। सबका जीवन बेकार कर दिया एक आत्मा ने। इसलिए थोड़ा सा समझदारी पूर्वक निर्णय लेने चाहिए, और लक्ष्य ये रखे कि थोड़ा बहुत कोई नुकसान हो भी, लेकिन बात सुलझ जाए। वो नुकसान भरपाई हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से आप बिगड़ गए, स्थिति बिगाड़ ली, आप इरिटेट रहने लगे, डिप्रेशन में आ गए, तो इस नुकसान की भरपाई करना बहुत कठिन होता है। जी, और वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, ये जो अंतिम फिर हमारी बात थी, लगता है वो हम यहाँ पहुंच गए हैं, संतोष वाली। कई बार व्यक्ति संतोष नहीं रखता और लोभ के कारण बहुत सारा या तो कर्ज ले ले या बहुत सारी जगहों पे अपने लगा दे। तो यहाँ पे भी क्या संतोष कार्य करता है कि थोड़ा सा समझदारी से और संतोष रखते हुए यदि व्यापार व्यवसाय करें तो शायद ऐसी नौबत ना। बिल्कुल, एक केस ऐसा ही और सामने आया था। कोई हाईली एजुकेटेड बहन जिसकी अच्छी सैलरी, लेकिन उसने किसी कंपनी में पैसा लगाना शुरू किया। आप जानते हैं आजकल कंपनियां धोखा बहुत दे रही हैं, लेकिन लालच 1 करोड़ लगा, 10 करोड़ तक लगा चुके, पता नहीं उससे भी ज्यादा लगाया। अब वो तो देने का नाम नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कुछ खींचातान हो गई। अब इसका हाल बुरा। अब एक ही बात कि मैं मर जाऊं। अब बच्चे हैं, देखिए हाईली एजुकेटेड छोटे बच्चे और कर्ज, और क्या किया कि लोभ में अपना पैसा तो लगाया, लेकिन औरों से ले लेकर बहुत लगा दिया। क्योंकि इतने करोड़ लगाना अपने पास तो बहुतों के नहीं होता। तो देखिए, ये लोभ वृत्ति जो असंतुष्टता लाती है, चाहते हैं फटाफट अरबपति बन जाएं हम। अब करोड़पति में लोगों को संतुष्टि नहीं होती। अब जो टॉप 10 के रिच लोग हैं ना, उनमें मेरा नाम आना चाहिए। क्या करेंगे इतना पैसा, ये न उनको पता न लोग समझ पाते हैं। बस ये दौड़ की मेरा नाम उससे सहज हो जाए बस। अच्छा भाई, कोई बड़ी फैक्ट्री खोलता है, कुछ और बड़े काम खोलता है, उसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलती है, हजारों लोगों के परिवार चलते हैं, वो एक अच्छा काम है भाई, बढ़ाते रहो अपना कार्य, लोग भी अच्छा गुजारा अपना करते रहे। लेकिन कंपनियों में पैसा लगा दिया, बस मुफ्त में आता रहेगा, ये सब डूबती हैं। और लोगों को वो लोभ जो है ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है
कि मृत्यु ही निश्चित होती है अभिमन्यु की तरह। जी जी जी, चलिए बेहतर जी, तो इन 5 सूत्रों को लोग अपने जीवन में लाएं और जीवन को सुखमय बनाएं, ऐसी कामना के साथ आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ रहते जी, क्योंकि मेल्स में भी हमारे पास ऐसी ही तकलीफें और समस्याएं आती हैं जिनका निदान हो जाए तो उनका जीवन भी सरल हो जाता है। पहला मेल हमारे पास रहता जी इंदौर से शालिनी जी का आया है और ये कहती हैं कि मेरी 3 लड़कियां हैं, लड़का पाने के लिए कौन सा योग करूं ये पूछ रही हैं। घर का माहौल ठीक हो जाए इसके लिए भी क्या करूं। लड़का पाने के लिए पवित्रता को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्रता के बिना योग नहीं लगता है। इसलिए शिव बाबा को या तो अपना लड़का बना लो या पवित्रता धारण करके इसी में संतुष्ट रहो। जी, जी। देखिए एक केस ऐसा ही अभी और आया था। एक व्यक्ति को 2 लड़कियां हुई, उसके बाद वो पत्नी का गर्भ गिराता रहा क्योंकि 3 लड़कियां और गर्भ में थी, 4 और थी। लड़के की चाह में 5वीं बार उसके घर में लड़के ने जन्म लिया, लेकिन वो था पूरी तरह से विकलांग, दिमाग भी विकलांग और शरीर के अंग भी विकलांग। अब वो पैदा हो गया। अब ये बात हमारे पास आई थी, क्या करें, ये क्यों हुआ हमारे साथ। सीधा सा उत्तर है कि आपने 4 कन्याओं की हत्या की है। उसके परिणाम स्वरूप चलो आपकी भक्ति हुई या कुछ आपने मान्यता मानी, आपको लड़का तो मिल गया, लेकिन मिला ऐसा जो आपसे बदला लेने आया है। पूरा जीवन उसको संभालो और उसको देख देख के खुशी तो क्या होगी, परेशान होते रहो। तो लोग ये गलती कर रहे हैं। अरे भाई लड़की पैदा हुई, बस स्वीकार करो, आनंदित रहो। इस चक्कर में ज्यादा जाने से लोग पाप करते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है और समाज में एक गलत व्यवस्था बनती है, गलत परंपरा बनती है। इसलिए इन सब से बचकर कन्याएं हैं उसे स्वीकार करके आनंदित रहें। जी जी जी। वैसे विशेष मैंने ये मेल इसीलिए लिया ब्रदर जी क्योंकि ये मानसिकता अब तक हम 21वीं सदी में आ गए हैं। अब लड़के लड़कियों में कोई भेद प्रबल रूप से उठाई जाती है सरकार के द्वारा भी, समाज में भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक मानसिकता है जो शायद सदियों से चली आ रही है, इससे व्यक्ति उबर नहीं पा रहा है। चलो इनको लड़का ही चाहिए तो 8 घंटा योग करें 21 दिन, तो शायद इच्छा पूर्ण हो जाए। जी जी जी। क्या लड़कियों का मतलब इस रूप में नहीं पाला जाना चाहिए? लड़कों की चाहना उसी में हम पूरा प्रयास लगा देते हैं। लड़कियां आजकल लड़कों से कम नहीं है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है, चाहे ओलंपिक हो चाहे अंतरिक्ष हो, कहीं पे भी लड़कियां पीछे नहीं है। फिर कैसे ये मानसिकता पहले तो मैं सोचता हूँ जब इनकी लड़कियां ये बात सुनती होंगी तो उनके मन पे क्या असर होता होगा। जी जी जी। एक निगेटिविटी हम उनके अंदर, बच्चों के अंदर पहले से ही डाल देते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये सत्य है कि लड़कियां आज किससे पीछे नहीं, और मैं तो कहूँगा ब्रेन तो लड़कों की भेंट में अगर सर्वे किया जाए लड़कियों के पास ज्यादा सुंदर हैं। जी जी। चरित्र की दृष्टि से भी लड़कियां ज्यादा चरित्रवान मिलेंगी। थोड़ी बहुत ऐसी वैसी मिले चलता है, लेकिन अधिक लड़कियां चरित्रवान हैं। इसलिए अपनी लड़कियों पर गर्व करना चाहिए। बस यही सोचते हैं ना लोग के अंतिम हमारा कौन करेगा, ये तो घर छोड़ के दूसरे घर चलेंगे। हमने तो ऐसे देखे 4-4 लड़के हैं और अंत में बाप को संभालने वाला कोई नहीं बौके रहा है। जी जी। तो ये लड़कियां संभालती हैं। अब ये केस तो रोज आते रहते, लड़कियां माँ बाप को संभाल रही, लड़के पूछते नहीं है। तब मैं हंसी में कहा करता हूँ तुमने तो लड़कों की मांग की थी ना भगवान से, अब देखो लड़के तुमसे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अभी अपनी विवेक शक्ति को समय अनुसार टर्न करने की जरूरत है और इन बातों से ऊपर उठ जाना चाहिए। बिल्कुल। कई बार जो बड़े बुजुर्ग हैं, खास करके सासू माँ आदि, उनकी तरफ से एक दबाव रहता है कई बार कि नहीं ये होना चाहिए, तो उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आए, समाज में ही एक परिवर्तन की बयार आए। क्योंकि ब्रता जी ब्रह्मा कुमारीज में पूरी ही महिलाओं की संस्था है, बहनों को, माताओं को इतना यहाँ सम्मान दिया जाता है। क्या इस प्रकार का कोई अभियान विद्यालय के द्वारा ताकि लड़कियों के लिए एक जागृति आए? चलता है हमारे यहाँ से, बहुत अच्छे अभियान सारे भारत में चलाए जाते हैं जी। लेकिन बस यहाँ विडंबना यही है कि नारी ही ये गड़बड़ कर रही है। वो स्वयं नारी होते भी लड़कियों से नफरत करते। 1-2 लड़के तो होने ही चाहिए, भले ही वो उनको सोने न दें, भले ही वो उनकी नींद खत्म कर दे, भले ही वो उनकी मार पिटाई करे, वो चलेगा, लेकिन लड़के तो जरूर चाहिए। तो
ये नारी शक्ति को ही थोड़ा सा बुद्धिमान और एक ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। और हैं, बहुत सारी हैं। जी जी। हाँ, मेरे पास तो माताएं आती हैं, हमको 5 कन्याएं हैं, वी आर वेरी हैप्पी। हमारे घर में 5 लक्ष्मियां हैं, ये बहुत योग्य हैं, बताती हैं। एक मेडिकल में गई है, डॉक्टर बन जाएगी, ये बड़ी इंजीनियर बन गई है, ये वो कर रही है, वो कर, तो और कितना प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेहतर जी, हम भी कामना करेंगे कि इस प्रकार की जो दूषित मानसिकता है उससे समाज जल्दी से मुक्त हो जाए। जो चंद लोग रहे हुए हैं, अधिकांश लोग तो वैसे से मुक्त हैं ही। बेहतर जी, देवप्रिया जी ने उड़ीसा से हमारे पास भेजा है मेल। कहती हैं कि मेरी दृष्टि को लोग बुरा मानते हैं, कई बार ऐसा हो भी जाता है, लेकिन जब लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं क्या करूं? कई बार कोई किसी की उपस्थिति या किसी का देखना शायद वो कई बार ऐसा कामों को बिगाड़ होता देता है, ऐसा होता है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, अगर वो किसी के घर में जाएं तो माताएं अपने बच्चों को छुपा लेती हैं कि इसकी नजर हमारे बच्चों पे न पड़े, क्योंकि इसकी नजर लगती बहुत है, बीमार हो जाएंगे बच्चे। तो इसको ये एहसास है कि मेरी नजर ऐसी है। कई माताएं बोलती हैं, कई माताएं तो मेरे आगे बोला कि भाई मेरी नजर बहुत लगती है, तुम अपने बच्चों को अलग रख लो। मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा होता है, उसकी नजर लग गई। अब ये क्या पूर्व जन्मों का खेल है, ये चलता है। तो इनको क्या है, अब सवेरे उठते ही रोज 7 बार याद करना है, मेरी दृष्टि बहुत पवित्र है और मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा। और थोड़े दिन आत्मिक दृष्टि बनाने का अभ्यास करना है। तो अगर ये करेंगी तो इनकी अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिविटी समा गई है वो हटती जाएगी और इनकी दृष्टि बहुत जल्दी ऐसी अच्छी हो जाएगी कि कोई अपने बच्चों को उनकी दृष्टि से बचाएगा नहीं। जी जी। और कोई कुछ कहेगा फिर नहीं, वो बात ही खत्म हो जाएगी। और इन्हें अपने भी सबकॉन्शियस इस चीज को हटाने की आवश्यकता है। वही मैंने कहा, इन्हें ही करना है। जी जी। सवेरे उठ के 7 बार इन्हें ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है कि मेरी दृष्टि बिल्कुल पवित्र है और जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण करेगी। 7 बार। जी जी। हाँ, मेरी दृष्टि से तो भगवान देखता है दूसरों को, मेरी दृष्टि से तो पवित्र वाइब्रेशंस फैलते हैं। ऐसे सुंदर विचार करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें ग्रहण कर लेगा और उस अनुसार एक्ट होने लगेगा। बिल्कुल ठीक। ऐसा ही मेल रहता है जी हमारे पास दूसरा वीरेंद्र जैन जी का आया था जयपुर से। ये कह रहे हैं कि मेरे मुख से जो भी निकलता है वो हो जाता है, और मुझे कई लोग पीठ पीछे भी कहते हैं कि इसकी जुबान काली है, मैं कैसे इसे ठीक करूं, क्योंकि मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। अब इस जुबान को सफेद बनाने का तो बहुत सहज तरीका इनके ही पास है कि जो इनके मुख से निकलता है वो हो जाता है। तो ये अपने मुख से ऐसे शब्द बोलने लगे जिससे दूसरों की भलाई होने लगे। तो लोग ये ना कह के कि इनकी जीभ काली है, ये कहेंगे इनके मुख पर वरदान है। जो ये बोलते हैं वो वरदान बन जाता है। बस इनको थोड़ा दिन ये अटेंशन देना है। किसी रोगी को मिलो तो कहे कि बस तुम तो ठीक हुए कि हुए, जल्दी ठीक हो जाओगे। किसी ऐसे गरीब को मिलो जिसके पास पैसे का अभाव है, उसे कहें कि बस तुम्हारी तो ये गरीबी गई की गई, तुम अभी अच्छी तरह से अपने जीवन का, बच्चों का पालन पोषण करोगे। किसी और व्यक्ति से मिले जो उलझ गया है विघ्नों में, उसे कह दे कि तुम्हारे विघ्न तो नष्ट हो नहीं जा रहे हैं बहुत जल्दी, चिंता ना करो। तो इनकी वाणी वरदानी वाणी बन जाएगी। और ये सत्य है कि वो इनका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। ये इनकी पूर्व जन्मों की कोई साधना का फल होगा कि जो तुम बोलोगे वो होने लगेगा। लेकिन अब इनको इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, तो इनकी वाणी सबके लिए हितकर और कल्याणकारी हो जाए। और थोड़ी सी राजयोग की साधना भी यदि ये कर लें तो राजयोग का बल अच्छाइयों को भी प्रत्यक्ष करने में मदद करेगा। कईयों को ये है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ये गड़बड़ है कि बुरा बोलेंगे तो हो जाएगा, और अच्छा वो क्या होता है, उनकी पीछे की जो फीलिंग्स है उस पर डिपेंड करता है। जब वो बुरा बोल रहा तो पीछे से फीलिंग भी है कि होना चाहिए, और जब वो अच्छा बोल रहा है तो कोई फीलिंग है नहीं, कोई बार बार से बोल रहा है, ये फीलिंग नहीं अंदर में कि इनका भला हो जाए, वो मानता उसके अंदर नहीं होती। तो बोल के पीछे जो फीलिंग्स हैं वो जिम्मेदार है इन चीजों के। जी, मतलब फीलिंग और दिल से ये चीज दुआएं दी जाए तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। मित्रों, हमारी संस्कृति ही रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और ये केवल वाणी नहीं है लेकिन दिल से निकले हुए भाव हैं।
और जब सचमुच ये भाव दिल से निकलते हैं सभी मानव मात्र के लिए, सभी जीवों के लिए, या हमारे आसपास जो भी लोग हैं, तो कहते हैं ना कि दिल से निकली हुई चीज बिल्कुल सफल होती है। जुबान से निकली हुई चीज अच्छी लग सकती है, सफल हो ना हो निर्भर करता है, लेकिन यदि वो बात दिल से कही गई है, बहुत भावना से कही गई है, फीलिंग के साथ कही गई है, तो जरूर उसका फल तुरंत ही देखने को मिलता है। तो क्यों ना जब कभी हम दूसरों से मिलते हैं, तो जैसे व्रता जी कह रहे थे, किसी रोगी से मिले, अपने दिल की दुआएं दें कि वो ठीक हो जाए। कोई बेचारा निराश है, दुखी है, पीड़ित है, परिस्थितियों से घिरा हुआ है, दिल से अपनी दुआएं दें और साथ ही उन शब्दों में वो भाव हो जिससे उसे तत्काल राहत भी मिले और वो उन चीज़ों से मुक्त भी हो जाए। अब ये आदत हम लोगों को अपने अंदर ज़रूर लानी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता चारों तरफ है। क्योंकि जहाँ भी देखें दुख तकलीफ़ें बढ़ती ही चली जा रही हैं, तो ऐसे फरिश्तों की ज़रूरत है जो उनके दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करें। और साथ ही महत्वपूर्ण बात आज और हो रही थी मित्रों कि लड़कियां अब कम नहीं हैं किसी से भी। अब उनके लिए हम अपने मन में ऐसी भावना ना रखें कि लड़कियां तो पराए घर जाने वाली हैं, हमें तो लड़का ही चाहिए। अब बिल्कुल 21वीं सदी में पहुंच के ये वाली बात ना, ऐसा लगता है कि हम 15वीं 14वीं सदी की बात कर रहे हैं। लड़कियां लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, और सचमुच ये जो हमारे शास्त्रों में बात कही गई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप करके देखें लड़कियों की पूजा, उनका मान सम्मान स्नेह, आपके घर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का निवास हो जाएगा। सचमुच इसे अब हमें अपने जीवन में, परिवार में, समाज में साकार करने की आवश्यकता है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।